हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका यतन मम्मा। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। आप लोग भी मुझे कुछ राय दीजिएगा, कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं देना चाहती हूँ अपना इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में इसलिए आज अपना देना चाहती हूँ क्योंकि जो बात मैं करने वाली हूँ उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ हो रही है और क्या हो रहा है। ठीक है। तो और कुछ लोग नए भी जुड़े हैं काफ़ी मेरे साथ, जिनको नहीं पता होगा शायद, जिन्होंने शुरू की वीडियो नहीं देखी होगी, तो मैं उनको बता दूं कि मैं हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट शिमला के और कुफरी के नज़दीक मेरा गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरे हस्बैंड जो वो अपना अपना ढाबा समझिए, हाँ अपना ढाबा, मतलब उनका वो खाना बनाते हैं अपने ढाबे में। तो मुझे ये बोलना था आप लोगों को कि मतलब अच्छा खासा चल रहा हम लोगों का। और हमारा जो घर है वो हम घर पे नहीं रहते, ये आप लोगों को पता है, रेंट पे रहते हैं घर से बाहर। वो भी मैंने वीडियो में पहले बता रखा है। उसका भी रीज़न है कि यहाँ पे हिल एरिया और बच्चों को हम डेली अप डाउन नहीं करवा सकते, फिर बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी ऐसे स्कूल में डालना पड़ेगा। मतलब मैं उस बारे में तो नहीं बोलूँगी कुछ भी, लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात है। तो चलिए, मतलब ज़्यादा नहीं मैं बात को घुमाती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो मुद्दा ये है कि मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ढाबा करते हैं, ढाबे का काम है उनका। और तो ढाबे हमारे इस तरह की सरकारी ज़मीन के ऊपर होते हैं, ठीक है, सड़क के किनारे। तो जब हम, मेरे हस्बैंड को कम से कम 6 साल हो गए ढाबा करते हो, तो आज तक गवर्नमेंट नहीं जागी कि इनके ढाबे को उठा दो। मतलब हमारा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ फिलहाल अपनी ही बात कर रही हूँ, औरों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई पेन ले ही नहीं रहा है। क्यों मैं इसलिए पेन ले रही हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और कहाँ जाएंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, रास्ता तो भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, ऐसा नहीं है। बुरा वक्त भी आता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एकदम से ना इनको ऑर्डर आ गए कि अपने अपने ढाबे उठा लो। जैसे कल आए थे, एड्रेस वगैरह लेके अब एकदम से नोटिस देंगे कि उठा लो, अगर नहीं उठाया तो ये फेंक देंगे ढाबों को। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि 6 सालों में हमने सिर्फ 2 ढाबे बनवाए हैं। तो वो ढाबे कम से कम ऐसा है कि मतलब जैसे सरकारी ज़मीन है, और चादरें होती है जो छत लगती है ना, घरों के ऊपर, उनके बनते हैं ये ढाबे। तो कम से कम कुछ नहीं तो एक ढाबे के ऊपर 60 और 70 हज़ार खर्चा हुआ बनाने ही बनाने में। 80-90 रख लो आप, जो बनाता उसको भी देना वो भी है, और ढाबे में सामान भरना है 30-35-40 हज़ार के। तो आप उसमें बर्तन मान के चलिए, वो होता है। तो हमारे 2 ढाबे हैं, तो आप मान के चलिए कि कितना खर्चा हुआ। तो हमने मतलब 5-6 सालों में जो भी कमाया, मतलब इसी पे इन्वेस्ट किया। हमने एक ढाबा बनवाया, मतलब इधर उधर से पैसे उठा के, जैसे हम घर से निकले थे, बच्चे छोटे से प्राइवेट स्कूल में डाले हैं। इतना बड़ा भी कोई स्कूल नहीं है, नॉर्मल सा स्कूल है, जितने हमारी औकात है उस हिसाब से हमने डाले हुए हैं। और 6 सालों में हमने जो भी कमाया वो इन्वेस्ट कर दिया हमने, क्योंकि घर से बाहर निकले थे, कुछ चाहिए था आगे, मतलब तभी कुछ कर पाएंगे। और हमारा जो एरिया, जैसे शिमला का एरिया है, यहाँ के जो लोग हैं वो घर से बाहर बहुत कम जाते हैं। जॉब वगैरह में भी बहुत ही कम लोग हैं, मतलब जैसे अदर एरिया में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा काम होता है लोगों का। ढाबे का, छोटे छोटे ढाबे हैं जगह जगह खोले हुए, चाय के, मैगी के, परांठे, जो भी है, मतलब छोटे छोटे ढाबे बहुत सारे लोगों ने खोले हुए हैं। और कुछ लोग इसमें टूर एंड ट्रैवल में लगे हुए हैं, कुछ घोड़े वगैरह चलाते हैं, कुछ ने ढाबे खोले हुए हैं। और जो भी, मतलब हमारा टूरिज्म का काम होता है यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, हमने 6 साल में जो भी कमाया था हमने सारा इन्वेस्ट इसी पे कर दिया था। हमने अपने ढाबों पे, 2 ढाबे जो है हमारे, उसी पे कर दिया था। और एकदम से अब बात उठती है कि ढाबे जो है वो उठवा दो, तो हम कहाँ जाएंगे ये बता दो। तो अब मुझे पता क्या लग रहा है कि एक साल पहले बोलते लॉकडाउन में उठवा देते, जब काम नहीं था तब उठवाते थे, तो दुख नहीं होता इतना कि आदमी सोचता है फिर कि आगे मुझे क्या करना है। जब बेले थे, कुछ काम नहीं था, तब जाके, और अब सीजन का टाइम है, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो ये लोग उठवा रहे हैं ढाबों को। और रही नोटिस की बात, तो नोटिस कम से कम मुझे पता ही है, तो गवर्नमेंट के नोटिस ही आते हैं और हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हुए हैं। तो कम से कम ऐसा था तो कि पहले तो दे देते ऑर्डर। अब हम क्या जहर खा के मर जाएंगे ही, कहाँ जाएंगे रोजगार ढूंढने। अगर एक साल पहले भी बताया होता तो अभी तक कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते, अपने सेट हो जाते। अभी बच्चों के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, घर से बाहर रहते हैं, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। या तो रोजगार दे दो, या तो टूरिज्म का खत्म ही कर दो, शिमला में सबका करो ना, फिर खत्म करो, बात ही खत्म हो जाएगी। मतलब ये है कि कम से कम अगर नोटिस तो
चलो आप लोग जल्दी भेजते, 1 साल पहले तो आप लोग पुलिस को भेज सकते थे कि भाई सब ढाबे उठाते ना, 1 साल बाद हमें ब्लेम मत करना, फिर तब भी हम मानते। अब एकदम से अगर ढाबे उठ जाते हैं ना तो बर्बाद है दुनिया, कसम से। ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चों को भी जहर देना पड़ेगा और खुद भी जहर खाने पड़ेगा, पर चलिए इतने कायर हम लोग हैं नहीं। और दूसरा ये है कि पहाड़ों में नशा बहुत चलता है, तो क्या करें, गलत काम कर लें हम लोग भी, भांग बेचने लग जाए, चर्स बेचने लगे, अफीम। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये नशे का काम ना बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, तो बहुत है, काफ़ी मतलब काफ़ी लोग नशा नुशा बेचते हैं। पर हमारा जो है ना, मेरा और मेरे हस्बैंड का दिमाग इस तरह का नहीं है, हम कभी भी इस तरह का गलत काम जो है वो नहीं करेंगे। मुझे पता है जो लोग गलत काम करते हैं ना, उनके बच्चों पे हमेशा गलत ही असर पड़ता है, तो मैं नहीं चाहती कभी भी हम लोग गलत काम करें, क्योंकि गलत रास्ते पे जाके नतीजा जो वो गलत ही होता है। पर ये है कि मजबूर कर देते हैं यार लोगों को, किसी का दिमाग तो चल पड़ता, मजबूर हो जाते हैं, जो बड़े मजबूर हो जाएंगे वो लास्ट में यही काम करेंगे। और हमेशा ना मैंने देखा है ना, मार जो है ना ईमानदार आदमी को पड़ती है। अब ढाबा चला रहे ईमानदारी से चला रहे हैं तो मार इन्हीं को पड़ रही है। जो लोग नशा बेच रहे हैं ना, मैं नाम नहीं किसी का भी ले सकती यहाँ पे, सच्ची बोलूँ तो नाम नहीं मैं, और ना ही मैं नाम कभी लूँगी किसी का, जो पर जो नशा बिक रहा है ना उसको रोक के दिखाओ। जो जनरेशन ना हमारी आगे आगे की बर्बाद हो रही है। भांग, ओफ, मेरे एरिया में जो भांग पीते हैं ना, यंग 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 के बच्चे बोलो आप लोग, इतनी ज्यादा भांग, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन जो आदमी ईमानदारी से बैठा हुआ कमाने ना, उनको उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए माँ कसम से जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और साथ ही साथ गुंडागर्दी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, उसके लिए पुलिस नहीं इनसे जगह जगह लग रही है। उम, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं। जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, और चिट्टा चिट्टा ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी काफ़ी चल पड़ा है उड़ता हिमाचल जो नाम अब आ रहा है ना, ये सच बात है। मैं तो मुंह के पास देखती हूँ, सच्ची बोलती हूँ, नशा बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ पे। और उसके लिए नहीं कुछ भी कोई कर पा रहा, लेकिन जो लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं उनको मजबूर कर रहे हैं मरने के लिए। पर ऐसा नहीं है, भगवान का हाथ है सबसे, सबके ऊपर। पर मैं ये बोलती हूँ कुछ जो गलत हो रहा है ना, पहले सबसे पहले उठाओ, उसको उठवाओ। ईमानदार आदमी नहीं जो सड़क में बैठ के कमा रहा है, दूसरों के बर्तन धो रहा है, दूसरों की जूठी चाय के बर्तन धो रहा है, उसको मत बर्बाद करो। और मुझे ना दुख इस बात का नहीं है कि ढाबा उठ रहा है, वैसे दुख तो बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ हमने जो भी पैसा कमाया आज तक, जब से घर से निकले रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4:30 और 5 बजे उठ जाते हैं हम लोग। अब जाके थोड़ी हमारी ज़िंदगी में रेस्ट मिला था, तो और रात को भी सोते थे 11 और 12 बजे, बच्चे भी थे छोटे, और जो भी कमाया वो सारा इन्वेस्ट कर दिया हमने इन्हीं ढाबों के ऊपर। पर बस दुख इस बात का है कि अगर हटवाने भी तो 6 महीने पहले, साल पहले बताना चाहिए कम से कम, कि आदमी जो है ना आगे का अपना सोच समझ के चल पड़े। और रीज़न बता दो क्या रीज़न है। रीज़न ये कि अगर ट्रैफिक लग रहा है तो पुलिस वाले लगवाओ, वो क्यों बिठाए रखे हैं, उनको किस चीज़ की तनख्वाह दे रहे हैं, जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं उसी से उनको तनख्वाह जाती है, तो किस चीज़ की तनख्वाह दे रहे हैं। मेरे एरिया में आओ, मेरे से कोई पूछे, यहाँ पे भांग पी रहे हैं लड़के, चिट्टा पी रहे हैं, जो भी है। अब मुझे कोई पूछेगा कि कौन पी रहा है, तो भाई ऐसे तो कोई नहीं बताएगा, पर टेस्ट करवाओ। कम से कम 100 में से 90% लोग यहाँ पे नशा करते हैं। 90 नहीं करते होंगे, 80 तो करते ही करते हैं, उनको सुधारो। जुए वालों को पकड़ो जो दिन रात जुआ खेलते हैं, दारू पी रहे, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उनको पकड़ो भाई। ईमानदार आदमी को मत परेशान करो, मत परेशान करो। और इसका रीज़न बताना ही पड़ेगा यार, मुझे पता कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये तो मैं अपना मन हल्का करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, कोई आगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें किसको पूछना है, मैं सच्ची बोलूँ तो। और पूछे भी क्या, सरकार बोलेगी हमारी ज़मीन है, अगर तुम्हारी ज़मीन है तो 6 और 8 साल पहले कहाँ थे तुमने, ढाबे लगने क्यों दिए, शुरू में लगने देने, तो दूसरों को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। और इस टाइम जो हमारे ऊपर बीती हो हम ही जानते हैं, लेकिन मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि मैं रो धो की वीडियो बनाऊँ, सिंपैथी पाऊँ, नहीं, मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। तो ब्लॉगर हूँ तो ज़रूर मैं हर बात शेयर करूँगी आप लोगों से। भैया रोना धोना मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सच्ची बोलूँ, मैं नहीं हूँ वैसे कि रोना धोना सिर पकड़ के बैठा रहा, नहीं, कुछ सोचेंगे ऐसा नहीं है, बच्चे तो पालने हैं, ऐसा नहीं है। और अच्छी से अपनी लाइफ काटनी है, और ज़िंदगी एक असूल है, किसी के आगे झुकना नहीं है, सच्ची। और झुकने की बात जहाँ आएगी वहाँ देखेंगे, ऊपर वाला ज़रूर रास्ता दिखाएगा, ठीक है। तो बस इतने था आज का मेरी वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। और आप लोग भी बताना कि मतलब गवर्नमेंट ठीक कर रही है, चाहे जो भी है जैसा भी है, गवर्नमेंट ठीक कर रही है क्या, कि अभी एकदम से बोल रहे हैं कि उठवा देना है ढाबे। गलत है ये, 1 साल पहले बताना चाहिए था कि हम लोग भी बंदोबस्त कर पाते, कुछ सोच पाते। अभी सोचने का मौका भी नहीं, एकदम से कहाँ जाएंगे।
कोई पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। ऐसा नहीं है, भगवान ने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा ज़रूर खोलेंगे।